जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के महत्वपूर्ण योगों की। सबसे पहले उसमें उसी श्रृंखला में आज हम समझेंगे संतान योग 2026 में किन किन लग्न के जातकों के लिए, किन किन राशियों के लिए बन रहे हैं, क्या स्थिति ग्रहों की है, क्या परिणाम उसका आपके जीवन पे होगा संतान योग के अनुसार। तो देखिए, संतान प्राप्ति क्या है? जीवन का सबसे मधुर और पूर्ण अनुभव है। ये केवल परिवार का विस्तार नहीं होता, बल्कि जीवन में एक नई जिम्मेदारी, सामाजिक प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक संतोष का प्रतीक होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संतान सुख के लिए कुंडली में विशेष ग्रह स्थिति और भावों का संयोजन बहुत जरूरी होता है। साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि संतान रूपी आशीर्वाद केवल सुख समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि यह आपके कर्मों के बंधन को दूर कर मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक दिव्य वरदान है। यही कारण है कि इस जो ये स्थिति है, जो संतान को हम बोलते हैं, संतान का जो भाव होता है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में संतान योग की पहचान करने के लिए पंचम भाव, पंचमेश यानी पंचम के स्वामी गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति, मंगल देव की स्थिति, साथ ही शुक्र की स्थिति का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव उस भाव का प्रहरी होता है और गुरु पंचम भाव के कारक होते हैं। यहाँ पे जो स्थिति है बाकी ग्रहों की कहीं सपोर्ट करती हैं, कहीं कहीं ना कहीं रूप से वो उस कारक को, उस स्थिति को, उसका जो संयोजन होता है वो संतान सुख का आधार बनता है। सब ग्रहों की स्थिति नहीं, दशा और गोचर भी संतान योग का समय तय करते हैं। देखिए, अगर आपके पंचम भाव की दशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, पंचमेश की दशा चल रही है, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा चल रही है, तो सभी मिलकर संतान योग को सक्रिय कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए पहले हम समझते हैं 2026 में महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति क्या होगी और वो ग्रहों की स्थिति संतान योग में कैसे योगदान कर रही है। देखिए, क्योंकि सबसे पहले बात करेंगे हम गुरु बृहस्पति की, वो संतान के या आपके प्रोजनी के कारक होते हैं। तो बृहस्पति की जो स्थिति है वो जनवरी की, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी हम ग्रहों की स्थिति पे बात कर रहे हैं वो महीने की शुरुआत की स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ग्रहों की स्थिति बार बार बदलती रहती है। जैसे चंद्रदेव बहुत जल्दी अपनी अवस्था स्थिति बदलते हैं, बुध देव की भी स्थिति बहुत जल्दी बदलती है, साथ ही साथ शुक्र और मंगल देव की भी स्थिति बदलती है। तो इस चर्चा के लिए हम महत्वपूर्ण ग्रहों की बात करेंगे जो मार्गी हो रहे हैं या वक्री हो रहे हैं या स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया, गुरु बृहस्पति की जो स्थिति रहेगी, क्योंकि वो संतान के कारक हैं, तो साल की शुरुआत में उनकी स्थिति रहेगी। जनवरी में वो मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे, उसके बाद वो अप्रैल में मार्गी हो जाएंगे, जून जुलाई में ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अक्टूबर के एंड के आसपास वो सिंह राशि में चले जाएंगे। यहाँ पे एक और स्थिति उनकी महत्वपूर्ण रहेगी, अगस्त के लगभग वो अस्त अवस्था में रहेंगे। अब शनिदेव की मैं बात करूं तो शनिदेव पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे, जुलाई के अंत में वो वक्री हो जाएंगे और दिसंबर के अंत में लगभग वो मार्गी हो जाएंगे। मंगल देव की जो चाल का परिवर्तन वर्ष पर्यंत रहेगा और वो पंचम भाव पर अपना प्रभाव डाल के संतान के योग को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे आपके पंचम भाव पंचमेश, नवम भाव नवमेश, ये जो सारे ग्रहों की स्थिति है इन भावों से रिलेटेड, यह आपके संतान की योग की दिशा को और समय को निर्धारित करेगी। अगर अशुभ ग्रहों की दशा है या उस पर दृष्टि है, जैसे राहु केतु की मैं बात करूं कि राहु देव आपके कुंभ राशि में रहेंगे वर्ष पर्यंत और सिंह राशि में रहेंगे आपके केतु देव। केवल साल के आखिर में केतु देव और राहु देव की स्थिति बदलेगी, वो दिसंबर में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी बाकी के जो आपके 11 महीने हैं उसमें वो उसी तरीके से प्रभाव डालेंगे। तो ये जब अशुभ ग्रह आपके पंचम भाव को, पंचमेश को, नवम भाव को या नवमेश को प्रभावित करते हैं तो संतान योग पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अगर शुभ योग बन रहे हैं तो उसमें कुछ बाधाएं आ सकती है। अब चलिए जानते हैं कि मेष से लेके मीन तक कौन सी राशियां 2026 में संतान सुख के श्रेष्ठ योग से धन्य होगी और किस महीने उनके लिए सबसे अच्छे योग बन रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए 2026 वर्ष संतान सुख की दृष्टि से विशेष फलदायी हो सकता है। इस वर्ष महीने की शुरुआत में गुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि, उनकी जो स्थिति है वो पंचमेश पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। आपके लिए पंचमेश सूर्य देव है और सूर्य देव इस समय आपके नवम भाव में मौजूद है, तो यह संतान के योग के अनुसार बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु का तीसरे भाव में होना, पंचमेश को दृष्टि देना, संतान
सुख, प्रयास और संघर्ष के बाद मिलने वाली स्थिति, बाद मिलने वाले योग को दिखा रहा है। शुरुआती महीनों में, साल के जो आपके शुरुआती महीने हैं, वहां पे विशेषकर जो जनवरी और फरवरी की जो स्थिति है, वहां पे सूर्यदेव आपके नवम भाव में है, तो प्रारंभिक जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी मिल रही है। लेकिन वहां पे जो योग बन रहे हैं और ग्रहों के, जैसे मंगल देव की उनकी स्थिति जो है साथ में, तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपको उस समय ज्यादा फील हो सकता है, जो संतान प्राप्ति में थोड़ी सी बाधाएं दे सकता है। साथ ही साथ थोड़े से मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना जो स्थिति बन रही है वो आईवीएफ या कंसेप्शन की प्रक्रिया में खर्चों को बढ़ावा भी दिखा रही है, यानी आपके जो खर्चे हैं मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड प्रेगनेंसी के लिए, वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। बाद में जब साल में गुरु की स्थिति बदलेगी तो वहां पे ये संतुलन आएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये समझने की बात है कि प्रभाव अच्छे हैं ग्रहों के, योग अच्छे बन रहे हैं क्योंकि आपके पंचमेश को गुरु दृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे संतान सुख की संभावना अच्छी दिख रही है। अब मैं अगर कुछ विशेष महीनों की बात करूं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे मेष लग्न के जातकों के लिए, तो मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर में संतान योग के विशेष रूप से अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए। या यदि आप डॉक्टर की देखरेख में उचित उपाय अपनाएंगे और सही समय पे ज्योतिषीय उपाय भी करेंगे, तो यह समय आपके लिए संतान का वरदान लेकर आ सकता है। तो जो मैंने महीने आपको बताए हैं, उन महीने का अच्छे से ध्यान रखिएगा। मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर मेष लग्न के जातकों के लिए संतान के अच्छे योग बन रहे हैं। उस समय संतान के लिए आप अच्छे से प्रयास कर सकते हैं। फिर भी ज्योतिषीय उपाय अगर आप कुछ करेंगे तो ग्रहों के भाव को संतुलन मिलेगा। फिर भी कुछ ज्योतिषीय उपाय है जिन्हें आप करके ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं और संतान योग में और थोड़ी सी उम्मीदें आपकी बढ़ सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो संतान के कारक हैं बृहस्पति, उनकी स्थिति को ठीक कीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार को गुड़, हल्दी और पीले फूल बृहस्पति देव को अर्पित करें। रविवार को सूर्य देव की पूजा जरूर करें और गाय माता को रोटी और गुड़ का भोग लगाएं। कोशिश करें जो आप अपना खाना बना रहे हो उसमें पहली रोटी गाय माता की हो। उसके साथ साथ आप प्रतिदिन ओम बृहस्पतिये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। घर में तुलसी माता को लगाना, उनका नियमित उनकी सेवा करना और पीपल के वृक्ष के नीचे, देखिए पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता है, तो जो मंदिर है उस मंदिर में जाके पीपल वृक्ष के नीचे आप रोज जल अर्पित करें और शाम के समय दिया लगाएं। तो यह संतान के सुख को मेष लग्न के जातकों के लिए सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। ये जो संभावनाएं मैंने आपको बताई है जिन महीनों की, उन महीनों में योग जो सकारात्मक दिख रहे हैं, उनकी सकारात्मकता इन उपायों से और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, यानी वृषभ लग्न वालों के लिए भी आप ये समझ सकते हैं। इन लोगों के लिए इस वर्ष गुरु साल की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, कुटुंब भाव में रहेंगे, जो संतान योग को दिखा रहा है, परिवार में नए सदस्य का आगमन को प्रभावित कर रहा है। आपके लिए जो स्पेशल महीने रहेंगे मई, जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना है, इन महीनों में संतान सुख की संभावनाएं बहुत अच्छी है आपके लिए। जुलाई में क्या होगा कि गुरु आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे जो एफर्ट्स है या जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें आप चेंजेस देखेंगे, नए प्रयासों को इस समय बल मिलेगा। जबकि नवंबर में वो आपके फोर्थ हाउस में यानी चतुर्थ भाव में प्रवेश कर संतान योग को और मजबूती देंगे। थोड़ा सा स्थिति यह है कि गुरु और शनि का षडाष्टक हो रहा है, यानी गुरु और शनि की जो स्थिति है वो विलंब या जटिलताएं आपके लिए लेकर आ सकती है। लेकिन जो महीने मैंने आपको बताए हैं उन महीने वो प्रयास कीजिएगा और इस समय अगर उन प्रयासों से आपको सफलता नहीं मिलती है तो हो सकता है आप सरोगेसी के विकल्प पर भी विचार करें। तो ये जो वर्ष है वृषभ लग्न के जातकों के लिए जो स्थिति ग्रहों को प्रभावित कर रही है, स्पेशली अगर मैं बात करूं शनि देव की और राहु केतु की, तो यह प्रयासों की स्थिति को दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़े विलंब के साथ, थोड़े से मेडिकल ट्रीटमेंट और गाइडेंस के साथ। यहाँ पे शनि देव की वक्री अवस्था से मार्गी में आ जाना संतान सुख की प्रक्रिया को मजबूती दिखा रहा है, मजबूती दे रहा है। जो पहले मेडिकल रीजंस की वजह से रुकावट आ रही थी, जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि मेडिकल रीजंस की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो चीज़ें चली जाएं, उनमें सुधार हो। लेकिन साथ ही साथ अगर उनकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो सरोगेसी इस समय आपके लिए बहुत सही
ऑप्शन हो सकता है। उसके इसके साथ साथ आप क्या कर सकते, जो मेडिकल हेल्प आप ले रहे हैं वो तो आप लीजिए ही, उसके साथ साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय है जो वृषभ लग्न के जातक कर सकते हैं संतान योग को और मजबूती देने के लिए। देखिए, शुक्रवार को आप गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा जरूर खिलाएं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, संतान गोपाल मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप आप चतुर्थी तिथि से अगर शुरू करेंगे शुक्ल पक्ष की, तो वो बहुत लाभदायक होगा। अब ये भी ध्यान रखिए कि चतुर्थी तिथि अगर सोमवार को आ रही है या बुधवार को आ रही है तो ही शुरू करें, अन्यथा आप सोमवार या बुधवार, शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार या बुधवार होता है उससे आप संतान गोपाल मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा नवग्रह शांति का यज्ञ कराना संतान योग को और भी मजबूती देगा। तो ये कुछ उपाय हैं 2026 में संतान योग को मजबूती देने के लिए वृषभ लग्न के जो जातक कर सकते हैं। अब मैं मिथुन राशि के जातकों की बात करूं, जिनका मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, उनके लिए क्या स्थिति बन रही है। देखिए, 2026 में जो स्थिति है, गुरु बृहस्पति जो संतान के कारक है वो आपके लग्न में रहेंगे, फिर वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। उस यहाँ पे जो चीजें क्या हो रही है, वक्री अवस्था में आके भी शुरुआत के जो कुछ महीने हैं वहां पे प्रयासों में थोड़ा ना रिवैल्यूएशन हो सकता है। डॉक्टर हो सकता है बार बार चेक करे कि कहाँ पे क्या मिस हो रहा है, टेस्ट के रिजल्ट तो सारे सही आ रहे हैं, फिर वहां पे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो यहाँ पे ग्रहों की स्थिति ना कहीं चीजों को थोड़ा सा घुमा रही है, लेकिन बाद में आपके प्रयासों को बल मिलेगा। देखिए, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये जो महीने हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए संतान सुख और परिवार में वृद्धि के लिए ये श्रेष्ठ समय है। तो आप इन महीनों में ग्रहों की स्थिति को और सकारात्मकता देके और डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट करके संतान योग की या संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ग्रहों की स्थिति आपको पहले भी बताई थी कि गुरु का कर्क राशि में प्रवेश आपके पंचम भाव को बल देगा, प्रयासों को दिशा मिलेगी। साथ ही इस समय अपने सिबलिंग्स का मार्गदर्शन जरूर ले, उनका सपोर्ट ले, उनका सपोर्ट संतान सुख में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो यह ग्रहों की स्थिति है और ग्रहों की स्थिति का 2026 में ये परिणाम होगा कि जो मैंने आपको कुछ महीने बताए हैं उन महीनों में बहुत शुभ संयोग बन रहा है संतान सुख की प्राप्ति के लिए मिथुन लग्न के जातकों के लिए। अब कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जो आपकी इस स्थिति को और इम्प्रूव करे। तो देखिए, इस महीने मिथुन लग्न के जातक क्या कर सकते हैं, भगवान विष्णु का और लक्ष्मी जी का साथ में, उनकी साथ में पूजन करें, आराधना करें, उन्हें भोग चढ़ाएं, उनकी आरती करें और उनकी चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही आप हरिवंश पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगी, जो ग्रहों के प्रभाव हैं, जो अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, उनके भावों को संतुलन मिलेगा। और जो कहीं कोई प्रॉब्लम दिख रही है ग्रहों की वजह से, जो डिले हो रहा है, यानी जो भाव में संतुलन नहीं है, उस भाव में संतुलन आके आपके संतान सुख के योग और मजबूत होंगे। तो ये कुछ उपाय मिथुन लग्न के जातक 2026 में कर सकते हैं संतान सुख की प्राप्ति के लिए। अब मैं कर्क लग्न के जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए बात करूं तो 2026 में संतान सुख के लिहाज से काफी शुभ समय दिख रहा है। समय पर जो ग्रहों की स्थिति है वो उसकी वजह से उतार चढ़ाव जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की स्थिति बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। देखिए, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर में गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा संतान सुख के हिसाब से, यानी संतान सुख के योग आपके लिए उस समय बहुत मजबूत बन रहे हैं। इस अवधि में पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके प्रयासों को बल देगी और कंसेप्शन की यानी कंसीव करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी। आपके परिवार के सदस्यों का सहयोग इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। आप क्या कर सकते हैं, उपाय स्वरूप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और पितृदोष के निवारण के लिए श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। साथ ही हर सोमवार को कोशिश करें कि शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं। इन छोटे छोटे उपायों से आपके ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा संतुलित होगी और जो योग के मैंने महीने बताए हैं वहां पर सकारात्मक परिणाम की स्थिति और बढ़ जाएगी। तो ये है कर्क लग्न के जातकों के लिए 2026 में संतान सुख से जुड़े हुए योग की स्थिति। अब मैं सिंह लग्न के जातकों के लिए बात करूं तो देखिए, सिंह लग्न के जातकों के लिए जो स्थिति है, सिंह लग्न के जातकों के लिए गुरु आपके 5वें भाव के स्वामी होने से संतान सुख में बहुत सकारात्मक प्रभाव रहेगा।
शुरुआत के समय गुरु बृहस्पति वक्री हैं, क्योंकि लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि वो लाभ भाव में बैठे हैं, अपने मूल त्रिकोण से सप्तम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट या जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, ट्रीटमेंट को एडजस्ट करने से संतान सुख के योग आपके लिए बढ़ सकते हैं। जिनकी अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है, मेडिकल ट्रीटमेंट चले जा रहा है लेकिन पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, वो अपना ट्रीटमेंट एडजस्ट करें, ट्रीटमेंट चेंज करें या जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको चेंज करें। इसके बाद मई में संतान सुख के विशेष योग बनेंगे और बच्चों से जुड़े हुए जो प्रयास है आपके लिए सफल रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, देखो ग्रह की स्थिति 2026 में काफ़ी बदलेगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे। तो उसके साथ साथ शनिदेव की स्थिति भी बदलेगी, राहु केतु की भी स्थिति बदलेगी। लेकिन इन सब का जो सार है वो आपके लिए ये है कि मई, नवंबर और दिसंबर कर्क लग्न के जातकों के लिए संतान सुख के लिए बहुत अच्छे महीने रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं, 2026 में ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं 108 बार। साथ ही साथ गुड़ का दान करना मंदिर में आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अगर आप भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी बाल गोपाल की पूजा और सेवा करते हैं तो 2026 जरूर आपके लिए संतान सुख के योग को और मजबूत करेगा और संतान सुख की आपको इस समय प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। देखिए कन्या लग्न के जातकों के लिए जो स्थिति बन रही है, शनिदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और 7वें घर में मीन राशि में है, जो कि गुरु यानी बृहस्पति के शांत वाली राशि है, यानी मीन राशि है। इसका मतलब यह है कि इस समय आपके संतान सुख के प्रयासों को गति तो मिल रही है, लेकिन वक्री अवस्था की वजह से स्थिति अस्थिर है, कुछ ठोस परिणाम नहीं दिख रहा है। आप प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, बहुत सारे और चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आके अटक जा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं इस समय, इस 2026 में आपके लिए जो 3 महत्वपूर्ण महीने हैं वो जुलाई, सितंबर और अक्टूबर है। इन 3 महीनों में संतान के सुख की जो प्राप्ति के योग हैं वो आपके लिए बहुत मजबूत है। तो इन 3 महीनों में अच्छे ग्रहों की स्थिति जो दिख रही है, काफी अच्छे योग दिखा रहे हैं संतान सुख की प्राप्ति में। देखिए आपके लिए जुलाई, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें संतान सुख में सफलता दिख रही है, संतान सुख के योग बहुत मजबूत हो रहे हैं। तो इन 3 महीनों का आप थोड़ा ध्यान रखिए और प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से हो सकता है आपके संतान सुख के प्रयास सफल हो जाए और संतान की आपको प्राप्ति हो। फिर भी ग्रहों के प्रभाव को और सकारात्मकता देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। काले तिल का या काली वस्तुओं का जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रह दोष निवारण के लिए रुद्राभिषेक कराना भी संतान सुख के योग को मजबूत करेगा। यह है कन्या लग्न के जातकों के लिए उपाय और कौन से महीने हैं जिसमें संतान सुख के योग आपके लिए मजबूत दिख रहे हैं। अब मैं तुला लग्न के बारे में बात करूं तो देखिए तुला लग्न के लिए 5वें भाव के स्वामी शनिदेव है और 5वें भाव में राहु देव भी बैठे हैं, जो पितृ दोष यानी एक दोष उत्पन्न कर रहे हैं, जो आपके संतान सुख में देरी और बाधा लेके आ सकता है। अगर आप इस समय कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहां पे आप वैकल्पिक थेरेपीज के बारे में सोचें, जो और अल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं उनके बारे में सोचें, तो योग में और स्थिरता और संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपके लिए जो 2026 का समय है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई पिता तुल्य व्यक्ति या पिता समान कोई व्यक्ति या पिता की मदद लेना इस समय बहुत लाभकारी होगा। उनकी गाइडेंस, चाहे वो अगर आपको कोई डॉक्टर बता रहे हैं या स्थान परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं या कुछ आपको एडवाइस और दे रहे हैं, तो उनका मार्गदर्शन इस समय आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ग्रहों की स्थिति कुल मिलाकर आपको बता रही है कि मार्च में, अप्रैल में, जून में, नवंबर में और दिसंबर में कुल मिला के जो 5 महीने हैं आपके लिए संतान सुख के मजबूत योग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे संतान सुख की प्राप्ति के प्रयास सफल हो सकते हैं। उनके साथ साथ आप जो कुछ उपाय कर सकते हैं तुला लग्न के जातक, वो स्कंद माता की पूजा करें। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दया शुभा दस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र का जाप रेगुलर करें। साथ ही साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस मंत्र का जाप करना भी
आपके लिए संतान सुख की प्राप्ति की संभावनाओं को और बढ़ा देगा। इसके अलावा चूंकि राहु देव आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे सर्प शांति पूजा कराना भी आपके मातृत्व सुख पाने की जो स्थिति है उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो ये कुछ उपाय हैं जो 2026 में आप कर सकते हैं ताकि संतान सुख की संभावनाएं आपके लिए और बढ़ जाए। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए 2026 में संतान सुख की क्या संभावनाएं दिख रही है। देखिए, आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं वो खुद बृहस्पति देव है, लेकिन स्थिति क्या है, शनि देव खुद उस राशि में उस भाव में विद्यमान है, विराजमान है। साथ ही साथ राहु केतु की जो स्थिति है वो भी कुछ चुनौतियां लेके आ रही है, पितृदोष जैसी स्थिति बन रही है जो संतान सुख में थोड़ी सी रुकावटें लेकर आ सकती हैं। साथ ही गुरु बृहस्पति की, जैसे हमने आपको शुरुआत में स्थिति बताई थी कि वो वक्री होंगे, उसके बाद वो मार्गी होंगे, तो यह स्थिति कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां जरूर दिखा रही है। लेकिन अगर आपने कुछ उपाय करें, साथ ही साथ जो महीने हम आपको बता रहे हैं उन महीनों में प्रयास किया डॉक्टर की गाइडेंस के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। एक और चीज़ इस समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, कि अपने पितृ दोष के निवारण के लिए कुल देवी की पूजा ज़रूर करें, कुल देवी की आराधना ज़रूर करें, तो संतान सुख के जो योग है आपके लिए और मजबूत हो जाएंगे। कुछ उपाय हम आपको और बताएंगे, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओवरऑल मैं बात करूं तो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर के महीनों में संतान सुख के योग अपेक्षाकृत मजबूत दिख रहे हैं। यानी ये 4 महीने आपके प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना अधिक दिख रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि पितृशाप और बाधाओं को कम करने के लिए कुल देवी की आराधना करें, उसके साथ साथ पितृ शांति का हवन भी कर सकते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं जिसे हम काल उपाय कहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं 3 प्रसूताओं के लिए उन या प्रसूता केंद्र में कोई सहायता कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, आप उनको कोई जरूरत की चीज भी दिला सकते हैं। तो ये आपके संतान सुख की संभावनाओं को और स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष में या जो अमावस्या तिथि आती है हर महीने, उसमें पितरों के लिए दान और हवन जरूर करें। दान में आप जरूरतमंद को दे सकते हैं, लेकिन वो पितरों के नाम से आपको निकालना होगा, पितरों का तर्पण आपको करना होगा। साथ ही साथ जैसे संतान सुख के लिए सबसे प्रभावी मंत्र जो होता है वो संतान गोपाल मंत्र होता है, तो इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जो हमने आपको महीने बताए वहां पे प्रयास करें, डॉक्टर से कई सही गाइडेंस ले, तो संभावना है कि 2026 आपके लिए खुशियां लेके आए संतान के रूप में। अब मैं धनु लग्न के जातकों के लिए बात करूं तो संतान सुख के मामले में 2026 थोड़े से मिश्रित परिणाम दिखा रहा है। आपके 5वें भाव के स्वामी जो है वो मंगल देव है, वो संतान सुख के कारक तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शनि देव की स्थिति है वो अर्ध पाप कर्तरी स्थिति बना रही है, यानी चुनौतियां दे रही हैं एक तरफ से। यदि आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या थेरेपी पे हैं तो इस समय आपको वो बदलाव देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट कराना आपको पड़ सके या कोई हार्मोनल थेरेपी आपको लेनी पड़ सके। देखिए, ओवरऑल क्या है, अगर मैं 2026 की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई और नवंबर, दिसंबर के जो महीने हैं, यानी काफी महीने ऐसे हैं जो संतान सुख के योग आपके लिए दिखा रहा है। तो काफी संभावना है कि 2026 आपको संतान सुख प्रदान करके ही जाए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ उपाय और कर सकते हैं जो संतान सुख की संभावना को और ज्यादा मजबूती दें। आप ओम मंगलाय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। मंगल देव की स्थिति अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में शुभ है तो यह मंत्र जाप आपको संतान सुख प्राप्त करने में बहुत हेल्प करेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर मंगल देव की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इस पार्ट को आप लिमिट में ही करें। साथ ही साथ लाल वस्त्र या मंगल ग्रह से जो संबंधित वस्तुएं हैं वो हनुमान मंदिर में 9 मंगलवार दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लाभकारी होगा संतान सुख के लिहाज से। उसके अलावा आप चाहें तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। ये जो पूरा मंत्र है, सहस्रनाम ततुल्य राम राम वरनानने। इस मंत्र का जाप भी संतान संबंधी बाधाओं को दूर करेगा और संतान सुख की संभावनाओं को प्रबल करेगा। तो 2026 में काफी अच्छे योग दिख रहे हैं आपके लिए, धनु लग्न के जातकों के लिए। मकर लग्न के जातकों की मैं बात करूं तो आपके जो पंचमेश हैं वो शुक्र हैं, उनकी जो स्थिति है वैसे 2026 में अनुकूल दिख रही है संतान के सुख के प्रभाव से, लेकिन शनि देव की दृष्टि कुछ समस्याएं लेके आ सकती है, कुछ डिले लेके आ सकती है। देखिए, आपके लिए फरवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर 2025 में संतान योग के जो प्रयास हैं वो सफल हो सकते हैं। इन 4 महीनों में सफलता दिख रही
है, योग अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि परिवार में कोई अनावश्यक झगड़ा ना करें, विशेषकर पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई विवादों में ना फंसे। ये आपके संतान सुख की जो संभावना है वहां पे थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। तो यहाँ पे योग बहुत अच्छे बन रहे हैं 4 महीने जो मैंने आपको बताया उनमें, लेकिन जो मैंने आपको प्रिकॉशन बोला कि आपको थोड़ा सा विवादों से दूर रहना है, पैतृक संपत्ति से जो रिलेटेड है, ताकि संतान प्राप्ति की जो संभावना है आपके लिए बढ़ पाए। इसमें आप 2026 में और क्या कर सकते हैं, पितृ शांति का हवन करा सकते हैं, हनुमान चालीसा का या सुंदर कांड का नियमित पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप चाहें तो शनिवार को हनुमान मंदिर में दान कर सकते हैं, वहां पर दीपक चला सकते हैं। साथ ही साथ शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना संतान सुख में आपको सही गाइडेंस देगा, बहुत हेल्प करेगा। तो 2026 में आपके लिए योग अच्छे दिख रहे हैं, संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। ग्रहों का जो सकारात्मक प्रभाव है उसको बढ़ाने के लिए ये उपाय करें और भगवत कृपा से आपके यहाँ संतान सुख की प्राप्ति, संतान सुख आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए 2026 कैसा रहेगा संतान सुख के लिहाज से। देखिए, आपके पंचम भाव जो राशि है पंचम भाव में है वो मिथुन राशि है और उसके स्वामी जो है वो बुध देव है। अब बुध देव के साथ साथ ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो गुरु बृहस्पति है वो वक्री अवस्था में मिथुन में गोचर करेंगे और राहु देव आपके लग्न में रहकर 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पे सामान्य प्रयासों से संतान सुख की जो संभावना है थोड़ी कम दिख रही है। हो सकता है सरोगेसी, आईवीएफ या किसी फॉरेन कनेक्शन के थ्रू आपको संतान सुख की प्राप्ति हो। जो महीने अगर हम बात करें तो जनवरी, मार्च, जून, जुलाई और अक्टूबर में संतान सुख के प्रयासों से विशेष रूप से सफलता दिख रही है, यानी ये जो महीने हैं आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए शुभ योग दिखा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, उपाय स्वरूप 2026 में किसी मंदिर में, जो मंदिर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है या मंदिर नया बन रहा है, तो वहां पे दान दे। यदि संभव हो तो कोशिश करें कि शारीरिक रूप से भी दान करें, वहां पे जाके थोड़ी मेहनत करें, तो जो ग्रहों की स्थिति है आपके लिए और सकारात्मक होगी। साथ ही साथ क्योंकि आपके साढ़े साथी का प्रभाव भी चल रहा है, तो यहाँ पे दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करना भी संतान योग को थोड़ी मजबूती देगा। जो डिले हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो इस पाठ को करने से उसमें संतुलन आएगा। आप चाहें तो शनिवार को जरूरतमंदों को गर्म कपड़े भी दान में दे सकते हैं, साथ ही किसी ब्लाइंड स्कूल में भी डोनेशन दे सकते हैं। और हाँ, हरिवंश पुराण का पाठ करना भी संतान सुख के योगों को आपके लिए बढ़ाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप करके 2026 में संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके योग को मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए 2026 में कौन से ऐसे महीने हैं जो शुभ योग दिखा रहे हैं संतान प्राप्ति के लिहाज से। देखिए, पहली चीज है कि पंचम भाव में कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव खुद है, लग्न में शनि की स्थिति और पंचम भाव पे जो दृष्टि है, एक तरफ शुभ कर्तरी गुरु की है, एक तरफ पाप कर्तरी केतु की है। तो ये जो संतान से जुड़ी हुई स्थिति है उसमें खींचतान पैदा करे, कभी प्रबल सहयोग मिलेगा, कभी विलंब हो सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में संतान सुख के प्रयास विशेष रूप से सफल होने के योग बन रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी आश्रम के निर्माण में दान दे सकते हैं। साढ़े साथी के जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए संतान सुख की प्राप्ति में बहुत मदद करेगा। तो ये कुछ महीने हैं जो अच्छे योग दिखा रहे हैं आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ उपाय हमने जो आपको बताए हैं वो जरूर करें, ताकि जो ग्रहों का संतुलन है वो सही होके, सकारात्मक होके संतान प्राप्ति की जो योग है और प्रबल हो जाए। तो 2025 में संभावना अच्छी दिख रही है, बस इन उपायों को करके अपने ग्रहों के प्रभाव को थोड़ा सा संतुलित करें। देखिए, मेष से लेके मीन तक हमने ग्रहों की स्थिति समझी है। ग्रहों की स्थिति के साथ साथ कौन से ऐसे महीने हैं जो 2026 में संतान सुख प्राप्ति के लिए आपके अच्छे योग बना रहे हैं, यानी उन महीनों में आपके लिए अच्छे योग दिख रहे हैं संतान प्राप्ति के। तो उसके साथ साथ हमने आपको कुछ उपाय भी समझाए लग्न के अनुसार, यानी मेष से लेके मीन लग्न के जातकों के लिए अलग अलग उपाय हमने बताए। फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो सभी लोग कर सकते हैं संतान सुख के योग को प्रभावी करने के लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जप तप दान, ये 3 चीजें होती हैं जो व्यक्ति के कर्मों को प्रभावित करती है। कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों को प्रभावित करते हैं। अब ये संतान सुख जो एक महत्वपूर्ण
होता है योग में, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे जीवन का, अगर वो प्राप्ति में कहीं कुछ बाधाएं आ रही हैं तो जो हमने आपको लग्न के अनुसार उपाय बताएं वो तो आप करिए ही, साथ ही साथ आप कुछ ऐसे उपाय हैं जो रेगुलर कर सकते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको और ठीक किया जा सके। आप क्या कर सकते हैं, जो खाना बनाते हैं उसमें सबसे पहले रोटी या एक हिस्सा गाय माता का जरूर निकालें और साथ ही गेहूं के आटे में भीगी हुई चने की दाल और हल्दी मिलाकर रोज गाय माता को खिला सकते हैं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने का उपाय भी संतान के सुख के लिए बहुत असरकारी माना जाता है। दीपक जरूर जलाए संध्या के समय। रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में सच्चे मन से पीपल पर आप जल चढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जब आप वो दीपक जलाते हैं तो वो पितरों के भाव को संतुलित करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार के दिन जरूरतमंदों को गुड़ या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान कर सकते हैं। यह उपाय जो है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसका लग्न कुछ भी हो, चाहे राशि कुछ भी हो। देखिए, हमने आपको ये बताया कौन कौन से महीने हैं जिसमें आपके लिए योग प्रबल बन रहे हैं, लेकिन इसमें यह हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो दशा चल रही है, अगर आपके पंचम भाव के पंचमेश की या नवम भाव की नवमेश की दशा चल रही है तो योग उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी दशा चल रही है राहु की, या दशा चल रही है अशुभ ग्रहों की, या दशा चल रही है जो ग्रह अशुभ ग्रहों से या अशुभ स्थान में है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। योग जरूर मजबूत है लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस समय ये याद रखना जरूरी होता है कि जिंदगी में हर चीज का सही वक्त होता है। आपको जो उपाय बताए हैं वो सही वक्त की तरफ आपको लेके जाते हैं, ग्रहों के भाव को संतुलित करते हैं। इंतजार जरूर हमें करना पड़ता है, लेकिन हमें ग्रह यही समझाते हैं कि किस तरीके से आप अपने क्रियामान कर्मों यानी अपने कर्मों को संतुलित करके अपनी जीवन को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। तो 2025 आप सभी लग्न के जातकों के लिए अलग अलग महीनों में खुशियां लेकर आ रहा है। दिक्कतें जो है वो अपने स्थान पे है, लेकिन ग्रहों के भाव को संतुलित करके आप संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा भरोसा बनाए रखना है अपने भगवान पे, अपने प्रभु पे, अपने ग्रह पे और अपने कुल देव पे। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, नियमित पूजा पाठ करें और विश्वास रखें कि बहुत जल्द आपके भी घर में खुशियों की कुलकारियां गूंजेगी 2026 में। हमारी प्रभु से यही मंगल कामना है, यही प्रार्थना है आप सभी दर्शकों के लिए। हरि ओम।